संत वसीम फाउंडेशन द्वारा जल्द खुलेगा मुरादाबाद में अस्पताल। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एकेडमी किया है बेहतर कार्य। संत वसीम फाउंडेशन के सचिव अधिवक्ता नासिर खान ने कहा कि बहुत जल्द मुरादाबाद वासियों के लिए एक बेहतर अस्पताल खुलेगा ताकि इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर ढंग से सेवा किया जा सके। उन्होंने कहा कि उक्त फाउंडेशन के माध्यम से ग्रीनफील्ड एकेडमी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में फाउंडेशन कदम रखने जा रहा है। क्षेत्र के लोगों से अधिवक्ता नासिर खान ने अपील करते हुए कहा है कि आप लोगों का प्यार और स्नेह के साथ आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि आप लोगों की इस सेवा के लिए मैं सारी सुविधाओं के साथ एक बेहतर अस्पताल कायम कर दूं। उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है कि मुरादाबाद को इसके नाम के अनुसार सुंदर, बेहतर, सुविधाजनक बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में सुविधा मिल सके। इसी सोच के मद्देनज़र मैंने सबसे पहले फाउंडेशन के माध्यम से ग्रीनफील्ड एकेडमी को कायम कर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अब मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर काम कर मुरादाबाद वासियों को एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि अधिवक्ता नासिर खान का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता इस अवसर पर, फिर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि मैं भी इसी मातृभूमि का बच्चा हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ। तो आज जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, एक जज की बहुत कष्टदायक स्थिति तब बन जाती है जब सारे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। सारे बच्चों ने जो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, मेरे लिए सुनाना थोड़ा सा कठिन है। आप सारे बच्चों को मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि आप पूरा मेहनत करें और इनके जो अभिभावक आए हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप उनको उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित कीजिएगा और घर में एक अच्छा माहौल बनाइएगा और बच्चों को आप स्कूल भेज कर निफिक्र मत हो जाइएगा कि मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया तो 100% तालीम लेकर के बहुत ऊंचाइयों पर चला जाए। ऐसी बात नहीं है। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तालीम के लिए तो आपकी जिम्मेवारी है कि जब बच्चे घर जाएं तो आप अपने निगाहों में होंगे और उनको अच्छी तालीम घर में भी दें और अच्छी बातों को सिखाएं और आपके बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाएं उनको आप प्रोत्साहित करें। तो साथियों, जो यहाँ 12 ने अपना परफॉर्मेंस दिया, उमर सानिया जी का भी हमको बहुत अच्छा डांस लगा, रोशनी जी का भी लगा, शबनम खातून जी का भी लगा, कौशल साहब का भी बहुत अच्छा लगा, सामिया जी का, शबनम खातून जी का, सामिया रोशनी जी का, होमा जी का, फरहान बेग जी का, लक्ष्मी कुमारी जी का और सामिया परवीन जी का। सारे बच्चों ने अपना 100% अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बच्चे, मैं आपसे पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, कड़ी मेहनत करना है और इस बात को सुनकर हतोत्साहित नहीं होना है कि मुझे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। आप सभी ने परफॉर्मेंस किया और आपको और मेहनत करना है ताकि आप और आगे जाएं और जो प्रथम है उसको घमंड में भी नहीं रहना है कि मैं प्रथम आ गया। ऐसी बात नहीं है। आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हमको और आगे जाना है और ज्यादा मेहनत करना है। तो मैं बहुत ये मेरे लिए सहनीय निर्णय है, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट का निर्देश है उसके हिसाब से तो मुझे कुछ कलेजे पर पत्ता रखा के निर्णय सुनाना है। तो मैं सामिया परवीन जी को
प्रथम पुरस्कार देने के लिए मैनेजमेंट बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सानिया very in all of them they take prize by side. Abhi hand again. To be continue clapping continue. ये सत्ता हनक रहती है, तो मैं तुम्हारी भाई बताना चाहूँगा कि थोड़ी हनक पैदा जरूरी है। अब सत्ता में आए हैं, कहीं कोई बात नहीं, हम लोग आप लोग आते हैं जैसा कि ने कहा। और जितने लोग आज इस प्रांगण में आए हुए हैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर और अपना अमूल्य समय दिया है, हम आप सबके तहे दिल से गुजार हैं। आप सबका अभिवादन नंदन करते हैं। और मैं भैया को बता दूं ये ठीक है तो बहुत देर में मिले, लेकिन काफी समानता है हमारी और आपकी सोच में। ऐसा हम 2-4 महीनों के अंदर महसूस हुआ है। और बगल में मुन्ना यादव बैठे हैं, मैं इनका सर्टिफिकेट नहीं जानता हूँ, मुन्ना भैया नहीं जानता हूँ। इनके साथ भी बड़ी लड़की है और हम लोगों ने मिल करके गांव का बहुत सारा काम किया है जो बताने लायक नहीं है। गांव जलने की स्थिति में था, हम तीनों ने मिलकर बचाया है और अब आगे की ओर हम लोगों को चलना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अनिल भैया से कि मैं जब 2015 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मुरादाबाद आया तो मैंने महसूस किया कि मुरादाबाद में बहुत सारे नेताओं को पैदा किया है। इसमें एक सिंह ऐसी हंसी थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे माता-पिता के क्लास थे और बड़े अच्छे आदमी थे। बहुत सारे इतिहास है, उन्हें मैं लंबा भाषण करने के लिए दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने ये महसूस किया भैया कि इस गांव में सब कुछ है, लेकिन आज तक मेरी जानकारी में कोई IAS और IPS पैदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप और मुन्ना यादव जी और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है पूरे गाँव के लोग हमारा साथ दें। मैं इस ग्रीन फील्ड के बैनर एक IAS और IPS पैदा करना चाहता हूँ ताकि कल जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें मुरादाबाद का नाम आए तो ये लिखा जाए कि नारायण सिंह तो पैदा हुए कोई IAS भी पैदा हुआ था, कोई IPS भी पैदा हुआ। नेताओं का अलग फील्ड है, पढ़ाई का अलग फील्ड होता है। इसलिए मैं पूरा सहयोग दूंगा कि आप हमें सहयोग करें और मेरे पास दम मैं 2 बार ये फाइनल तक पहुंचा हूँ। पॉलिटिकल साइंस और उर्दू हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि जो बड़ी जाति है उनको आरक्षण नहीं मिलता है, तो लोग 70% वाले पास हो गए और मैं 80-85% लाकर पास नहीं हो सका। इस बात का डर नहीं है, दर्द इस बात का है कि व्यवस्थाओं में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसे हमें मिल जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभी मुरादाबाद में हूँ। मुरादाबाद में उस स्कूल में हूँ। आप देख रहे हैं कि ग्रीन फील्ड एकेडमी है और इस ग्रीन फील्ड एकेडमी के मैं निदेशक से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ग्रीन फील्ड एकेडमी कब बना है और इस किसके माध्यम से बना है, क्यों बना है, ये उनके ज़ुबानी आप सुने। आप जान रहे हैं कि इसके निदेशक नासिर खान साहब हैं और नासिर खान साहब संत वसीम फाउंडेशन के सचिव हैं, साथ ही साथ ग्रीन फील्ड एकेडमी के ये डायरेक्टर हैं। तो मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। उनके ज़ुबानी आप सुने कि अपने फाउंडेशन के माध्यम से किस किस काम को अंजाम दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई किस तरह हो रही है और क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये उनके ज़ुबानी आप को मैं। फाउंडेशन के सचिव हुए नासिर खान नाम हुआ। एक सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार होता है, नाम के मोहताज नहीं है। मैं नासिर खान साहब से ये जानना चाहूँगा कि अपने फाउंडेशन के माध्यम से किस किस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये इनकी ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। नासिर साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बड़ा नमस्कार। और मैं मुरादाबाद में रहता हूँ और मुरादाबाद में जब से आया हूँ ये महसूस किया मैंने कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जैसे कोई अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। इसलिए हमने 2012 में
संत वसीम फाउंडेशन नाम से एक संस्था की स्थापना की और उसके अंतर्गत ही मैं अभी ग्रीन फील्ड एकेडमी फरीद खान कॉलोनी में चला रहा हूं ताकि गांव के बच्चे शिक्षित हो सकें। ये मेरा पहला लक्ष्य था जिसे मैं आपके सहयोग से पूरा कर चुका हूं। अब दूसरा लक्ष्य ये है कि एक हॉस्पिटल खोला जाए इस संस्था के अंतर्गत। उसकी वजह यह है कि मैंने महसूस किया है कई बार महिलाएं या बुज़ुर्ग जब बीमार पड़ते हैं तो यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिले, इसलिए उन्हें या तो पटना जाना पड़ता है या बनारस जाना पड़ता है। बनारस भी यहाँ से काफ़ी दूर है, पटना भी काफ़ी दूर है। बहुत सारे लोग दुर्घटनाओं की वजह से या किसी अन्य कारण से जाते जाते रास्ते में ही मर जाते हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है और हृदय भी हमारा अंदर से कुछ करने के लिए उनके लिए चाहता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगला स्टेप स्कूल के बाद हमारे एक हॉस्पिटल होगा जहां पूरी कोशिश मैं करूंगा कि हर सुविधाएं दी जाए और कम से कम रेट में दी जाए, क्योंकि कम रेट में देंगे हम तो जितने पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं या जो लोग भी हैं वो सभी उसमें इलाज करा सकेंगे। और इसी के तहत मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम संत वसीम फाउंडेशन है और उस ट्रस्ट के द्वारा ही मैं स्कूल भी चलाता हूँ ग्रीन फील्ड एकेडमी, जहाँ फीस बहुत कम रखी गई है ताकि पिछड़े, माइनॉरिटी या जो लोग चाहता हूँ कि समाज की सेवा की जाए और एक बड़ा हॉस्पिटल खोल करके लोगों को अपने हाथ से सेवा की जाए ताकि ये लगे कि हाँ आज भी मानवता जीवित है। देखिए, नासिर खान हैं और नासिर खान ने जो कहा आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। इनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि ये इलाका जो था काफ़ी अशिक्षित था, तो अशिक्षित को शिक्षित में बदलने के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ स्कूल कायम किया। और स्कूल इसलिए कायम किया कि इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख कर इस देश की ताकत बने, इस देश की मजबूती के लिए आगे आएँ। चूँकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जब तक शिक्षा लोग नहीं पाएंगे आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक शिक्षा का माहौल पैदा किया, लोगों को शिक्षित किया और उसमें काफ़ी सफल रहे। क्योंकि ये सारा कार्य जो है संत वसीम फाउंडेशन के बैनर के नीचे हो रहा है और उसके साथ साथ अब इनकी सोच है कि जिस तरह से मैंने शिक्षित माहौल को देने का काम किया, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया जाए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसलिए काम किया जाए जब इस क्षेत्र में, इस इलाके में जब किसी भी पुरुष हुए, महिला हुए, बच्चा हुआ, बच्ची हुई, ये सारे लोग जब अचानक बीमार पड़ते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उनकी परेशानियों को देखते हुए एक अस्पताल को मैं बहुत जल्द कायम करने जा रहा हूँ और इसलिए कायम करूँगा कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है उनका भी इलाज बहुत बेहतर ढंग से हो। साथ ही साथ वहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर काम करने का मन बना चुके हैं। बहुत जल्द आपको अस्पताल भी इस क्षेत्र में नज़र आएगा। चूँकि वसीम फाउंडेशन एक ऐसा वर्क कर रहा है, एक ऐसा बेहतर काम कर रहा है जो देखने लायक है। इन्होंने एक कॉलोनी भी बसाने का काम किया है, साथ ही साथ बेहतर काम किया है। आज इनके कामों को देखते हुए काफ़ी लोग इनके दीवाने हो चुके हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि वसीम फाउंडेशन के माध्यम से आपने शिक्षा के माहौल को बेहतर किया जी, अब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के कई बार बच्चों को उत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता कराई थी जो पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी और बहुत सारा काम भी किया था हम लोगों ने, जैसे गरीबों को कंबल बांटना, फल फ्रूट देना या बच्चों को किताब देना जो अशिक्षित बच्चे हैं, खास करके वैसे बच्चे जैसे पिछली जाति के जो बच्चे हैं जिनको कोई नहीं पढ़ाता है, हम उनके लिए अलग से क्लास चलाने की व्यवस्था बना रहे हैं और नवंबर से उनका क्लास हम चलाएंगे ताकि वो लोग भी आके पढ़ सकें और वही टीचर देंगे जो अच्छे बच्चों को देते हैं। मैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा संत वसीम फाउंडेशन की ओर से। और मैंने शिक्षा विभाग को भी एक आवेदन दिया है, मैं दिखा सकता हूं आपको, कि जो सरकार की तरफ से पढ़ाने के लिए कहा जाता है और शिक्षा विभाग पैसा देती है उसका पैसा मुझे नहीं लेना है। सरकार मैं चाहता हूं कि वो किसी और डेवलपमेंट के काम में लगाए, क्योंकि मेरी संस्था इतनी प्रबल है, उसके पास इतनी ताकत है पैसों की कि वो बच्चों को पढ़ा सकती है। और मैं नवंबर से एक नया क्लास 2 बजे के बाद, चूँकि 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, मैं चलाने जा रहा हूँ जिसमें एकदम पिछली जाति की जो कुछ नहीं जानते हैं, रोड पर रहते हैं, वैसे बच्चों को लाकर पकड़ा जाएगा और यहाँ पढ़ाएगा। और जो आप कह रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए क्या सोचेंगे? उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किताब की, कॉपी की, ड्रेस की व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। और जो हमारे संपर्क के लोग हैं वो लोग भी तैयार हैं सहयोग करने के लिए। बहुत लोगों ने अभी से कहा है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो उनका सहयोग लेकर के और अपनी संस्था का सहयोग लेकर के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी दी जाएगी, किताब, कॉपी, जो भी ज़रूरत उनकी होती है, यहाँ तक कि ड्रेस भी दिया जाएगा और ये नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो आप काफ़ी सफल रहे हैं,
स्कूल आपने कायम कर दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आप कदम उठाने जा रहे हैं, ये कब से शुरू करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए साल में हम शुरू करने की मन बना चुके हैं, क्योंकि उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को काम दिया गया है करने के लिए, लगा दिया जाएगा बनाने के लिए, और 1 साल के अंदर भगवान ने चाहा और सबका सहयोग रहा तो हम उसको तैयार कर देंगे। और एकदम कम दाम पर, जैसे मान के चलिए शुगर टेस्ट के लिए अगर हम जाते हैं कहीं 400-500 लगता है, तो हम उसके लिए 200 रुपया करेंगे। या फिर ये भी देखेंगे कि कोई एकदम गरीब है, पैसा देने के लायक नहीं है, तो हम अपनी संस्था की ओर से डोनेट करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्वास्थ्य लाभ देंगे। देखिए, ये नासिर खान साहब हैं और नासिर खान साहब जो बता रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। इनका कहना है कि जिस तरह से मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मन बनाया है, तो निश्चित रूप से लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, और लोगों का भी कहना है कि नहीं, इस क्षेत्र में एक अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर एक अस्पताल कायम हो जाता है तो इस इलाके के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। और निश्चित रूप से वसीम फाउंडेशन के माध्यम से बहुत जल्द स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अस्पताल खुलने जा रहा है। जैसा नासिर खान चूँकि सचिव हैं, अपने फाउंडेशन के ये सचिव हैं, और इन्होंने मन बना लिया है कि अब तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूल खोला, स्कूल खोलकर लोगों के बीच जो मैंने शिक्षा का माहौल बनाने का कोशिश किया, उसमें काफ़ी सफलता मिली। इसमें भी लोगों का प्यार मिला, लोगों का स्नेह मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं जो कदम आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, वहाँ से भी लोगों का निश्चित रूप से प्यार मिल रहा है, और बहुत जल्द एक अस्पताल यहाँ कायम हो जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कत ना उठानी पड़े। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।